नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके बीच में फिर से एक दिव्य महा उपाय को लेकर के। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक माता पिता के जीवन की ये इच्छाएं होती है कि किसी भी तरीके मतलब जो शुद्ध तरीका, पवित्र बंधन हो, मेरे वंश की वृद्धि होए, मुझे समय रहते अपने पुत्रों का विवाह देखने को मिल जाए और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए ताकि मेरे वंश की वृद्धि हो। तो उसके लिए क्या करें? अर्थात सरल भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति का यदि विवाह नहीं हो रहा है, लंबा समय हो चुका है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ व शास्त्रों सम्मति अनुसार सर्वश्रेष्ठ व 100% अपना परिणाम देने वाला एक दिव्य महा उपाय है। देखिए, गुरुवार का व्रत अर्थात बृहस्पतिवार का व्रत आप लोग करिए। व्रत करने की क्या विधि? देखो, आपने करे हैं व्रत, आपने व्रत किए हैं, परंतु उनका परिणाम नहीं मिल पाता। क्या कारण है जो परिणाम नहीं मिल पाता आपको? कि आप जैसे कोई एक उचित समय नहीं रहता। कभी भी हम तैयार हो गए, भाई हम कभी 8 बजे पूजा करने जा रहे हैं, 7 बजे जा रहे हैं, 9 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, अपनी समय स्थिति अनुसार नहीं। व्रत का मतलब ऐसा होना चाहिए कि कुछ लगे कि हमारा कुछ त्याग हुआ है या मेरे शरीर ने थोड़ा कष्ट प्राप्त किया है। ठीक है, तो व्रत की क्या विधि है? हाँ, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले किसी ज्योतिष के पास अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उसके बाद ही आप व्रत करिए। ठीक है, व्रत कैसे करना है? एक दिन पहले यानी कि बुधवार को आप 2-3 बजे तक अपना भोजन वगैरह जो कुछ भी पदार्थ है वो प्राप्त कर लीजिए, या 4 बजे तक, लास्ट सायंकाल के 4 बजे तक। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। सुबह यानी कि बृहस्पतिवार को, गुरुवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। नॉर्मली आप कोशिश करिए कि 4 बजे उठ जाए, 4:30 उठ जाए। ठीक है, 4 साढ़े 4 के आसपास आप उठने का प्रयास करिए। उठिए, नहा धो के अपने नित्य क्रम से फ्रेश हो जाइए, शुभ वस्त्रों को धारण करिए और संभव हो सके तो पीले वस्त्रों को जरूर धारण करिए। पीले वस्त्रों को धारण करने के बाद सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप संकल्प लीजिए 16 बृहस्पतिवार का संकल्प लीजिए आप। और 16 बृहस्पतिवार का संकल्प इस प्रकार से लीजिए कि मैं इस कार्य के लिए इन व्रत को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। वो आपके आसपास जो भी ब्राह्मण है, पुजारी है मंदिरों में, वो आपको संकल्प करवा देंगे, संकल्प आपको दे देंगे। ठीक है, संकल्प करिए आप। संकल्प भी सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए और आपके व्रत की पूजा पाठ भी उस समय के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। संकल्प केवल प्रथम बृहस्पतिवार को होगा, बाकी अन्य जो जैसे शेष 15 बृहस्पतिवार बच गए उनमें कोई भी संकल्प करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और भोग जो प्रसाद बनता है, चने का भोग बनता है। चने होते ना, खिलमा चने, गुड़, खिलमा चना गुड़ का भोग भी लगता है। तो खिलमे चने का भोग आपने लगाना है और प्रसाद को वितरित कर देना थोड़ा थोड़ा, केवल अपने घर तक के सदस्य को, जो शंका ना करें, क्योंकि आज सोसाइटियाँ बदल चुकी है, कोई ले भी लेता है प्रसाद, कोई नहीं भी लेता। तो हम ज़्यादा उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, केवल इतना प्रसाद कि वो आपके परिवार में वितरण हो जाए। और थोड़ा सा प्रसाद आपके लिए अपने सीधे पल्ले पे बांध लीजिए। आप यदि सूट पहनते हो या कोई भी रखो तो उस दिन आपको सिर के ऊपर वो चुन्नी रखनी है, उसके सीधे पल्ले में आप उसको बांध लीजिए। सीधे पल्ले में बांधने के बाद दुर्गा सप्तशती पुस्तक लेके आइए, उनके पीछे मंत्र लिखे हुए हैं। पत्नी प्राप्ति के लिए, पति प्राप्ति के लिए, विवाह में आ रही बाधा को रोकने के लिए मंत्र लिखे हुए हैं। उन मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए और उस मंत्र का जाप करिए। ठीक है, एक समय के ऊपर तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, उन माला का एक समय अपना तय करिए प्रत्येक गुरुवार को कि मैं इस समय 5 माला, 2 माला, 7 माला, 2 माला, ये माला का मैं मंत्रों पे जाप करूँगी या जाप करूँगा। वो जाप करने के बाद
आप अपने स्थान से खड़े होइए, माला को गुप्त ही रखना है, किसी गौमुखी में बांध करके, और अपने दरबार में रखिए माला को। खाट के ऊपर सोना नहीं है, तख्त का या ज़मीन का यूज़ करना है। सायंकाल के समय नॉर्मल फलाहार वगैरह लेना है। कुल मिला के उस दिन आपको कुट्टू काटे वगैरह, आटे वगैरह कुछ भी अन्न का यूज़ नहीं करना है, नहीं कुट्टू काटे का, केवल फलाहारी पे रहना है। और उस मंत्र का जितना संभव हो सके जाप करना है, जितना अधिक से अधिक हो जाए, ठीक है। और मंत्र का अगर नहीं भी पता चलता आपको तो मेरे से कांटेक्ट करिए आप, मैं आपको मंत्र दे दूंगा। हमारा ज्योतिष का कार्य बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं, अपनी इच्छा अनुसार है जो कुछ है, ठीक है। और केले का यूज़ नहीं करना, केला आपने खाना नहीं है। अगले दिन उसी हिसाब से अपने समय से उठिए, स्नान वगैरह करके पूजा पाठ से फ्री हो करके जो पल्ले में आपने प्रसाद बांधा है उस प्रसाद को आप वहाँ से खोलिए और थोड़ा सा ग्रहण करके अपना व्रत खोलिए। उसके बाद आप अपना जो भी भोजन वगैरह या जो भी आपके कर्म है उस कर्म को आप करिए। 100% माँ भगवती की कृपा से, करुणामयी माँ विद्यादायिनी, माँ मोक्षदायिनी, माँ स्वर्गदायिनी आपके विवाह के या आपके गृहस्थ के जीवन में आ रही बाधा को 100% दूर करके आपके योग्य सुयोग्य वर या पत्नी की प्राप्ति करवाएगी। नमस्कार।